हेलो। ओए, क्या कर रहे हेलो, हो? क्या कर रहे हो? आग लगा रहे हैं। Oh my God. Fire marshals are supposed to put fires out. ये यार बड़ा खतरनाक एंट्री है। शार्क्स, आग लग तो गई है, पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें Thank you. और मेरे साथ बोले फटेगा बम बुझेगी आग। तो बोले फटेगा बम बुझेगी आग। बुझेगी आग। Whoa! आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था। Oh my God! भाई इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत। ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमारे आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके। साथ मैं हूँ ब्रांड्स डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा। ओ जी डैड जी। और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा। ओ जी मम्मी। आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का। तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है। आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांड्स डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। इसकी शेल्फ लाइफ 5 इयर्स फिर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांड डैडी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में यह है कि आज हम प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, टॉप कॉर्पोरेट, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, आईओसीएल, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। इसी के लिए साथ हम आज आए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके। Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। Thank you. रोशन, अंकिता, बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आई थिंक ग्रेट कॉज, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुकी है इन द लास्ट 3 इयर्स। मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी। वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा एजी एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटेजी हेड इन वियतनाम। अच्छा जी। वाज हैंडलिंग AIA एंड मनु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देयर एज अ प्रोजेक्ट हेड। उसके बाद मैं इंडिया आया और सीरियस होकर हम सोचे कुछ करने के लिए। इट वाज अक्टूबर नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपेंड। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मैं डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहां आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर, इट वाज स्लम, तो खत्म हो गया। तो उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे। मैं 5-6 साल का होऊंगा। तो मेरे पिताजी रोए थे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पे रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहां पे पहले तो जो विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट
उसके बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुंचे हो आप इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए हैं, ऑन मार्केट गए हैं, प्लस फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल मुझे मैंडेटरी मिलता है। ओह वाह। अभी आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मंथली सेल्स क्या है? मेरे लगभग मंथली सेल्स 12 से 12.5 लाख रुपए मंथली सेल्स है आज के टाइम। अच्छा। 14 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? लास्ट ईयर अगर मैं इससे पहले ईयर देखूं, मैं 51 लाख से 1.45 करोड़ पे मैं पहुंचा हूं, तो 3 टाइम्स में ग्रो किया हूं। नेक्स्ट मंथ हम मॉलडीव्स में लॉन्च कर रहे हैं, जब हमारे सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं, अब वहाँ मार्केट रीच कर रहे हैं। पर आपका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है अभी वो फायर ब्रिगेड्स एंड ये सारे से आ रहा है जो इस बिजनेस में है कि कंज्यूमर से आ रहा है? हम एक फिलहाल कंप्लीटली B2B कंपनी है। हाँ। ये वाली आग अगर इससे 10 गुना बड़ी होती, आपने एक गोला फेंका होता तो वो खत्म हो जाती? कुछ सेकंड के लिए, 8 से 10 सेकंड के लिए वो साइलेंट मतलब कम हो जाती, उसकी टेम्परेचर बहुत लो हो जाती, आप वहां से रेस्क्यू कर सकते थे। नहीं, लेकिन इसमें जो आपने 1.4 करोड़ का सेल्स किया है, उसमें ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट क्या है? पैसे बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम डे 1 से प्रॉफिटेबल रहे। ग्रॉस मार्जिन 60% है और हमारा करंट नेट प्रॉफिट 10% है। और इसका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? B2B में वी आर सेलिंग एट अराउंड 1000 से लेके 1500 तक पड़ता है। इट्स अ स्लैब वाइज। एक बॉल 1000 से 1500 1000 से 1500 B2B में, और इसकी MRP 5000 रुपीस है। यही प्रॉब्लम है मेरे को आपके प्रोडक्ट से, ये B2C प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है इसको बेचना। B2C में यस, इट्स अ कैपिटल इंटेंस है, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वी हैव अ प्लान। हमने कुछ शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने खड़े किए हैं, हम उनको लीड देते हैं, वो उन्हें सप्लाई करते हैं। ये मॉडल में पूरी जिंदगी निकल जाएगी B2C में। बेस्ट मॉडल यहाँ पर B2B है विद को ब्रांडिंग, मैं ये समझता हूँ। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी बुरा होगा हमारे साथ नहीं होगा एंड काफी लाइटली लेते हैं सारी चीजों को। तो आई थिंक मेरा इसमें ज्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगी बिकॉज आई मुझे कंज्यूमर बिजनेस से ज्यादा समझ आते हैं। सो आई एम आउट फॉर नाउ। देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है। मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं इसमें वैल्यू ऐड कर पाऊंगा पर्सनली। बट जो काम कर रहे हैं बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो B2C में नहीं आएगा, वो B2G में आएगा, B2 गवर्नमेंट में, तभी जाके ये एक मास इम्पैक्ट मिलेगा। So I would disagree with that, क्योंकि not just B2G, I think B2B में भी काफी पोटेंशियल है। इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनीज, काफी सारे एरियाज में मार्केट बड़ा है। आपने सेल्स डेमोन्स्ट्रेट किया है 1.4 करोड़ का और वो प्रॉफिटेबल भी है। आपको मदद चाहिए B2B कनेक्ट्स में। कनेक्शंस जो है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी वेल्थ रेवेन्यू नहीं है, कनेक्शन है। राइट कनेक्शंस मिले तो जो दूरिया में 10 मिनट में तय कर सकते हो 2 मिनट में भी हो सकता है। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी, क्योंकि आपका 1.4 करोड़ रेवेन्यू है। आई थिंक 5 टाइम्स मल्टीपल इज वेरी फेयर। तो मैं आपको 7 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, जहां 35 लाख मैं आपको इक्विटी के तौर पे दूंगी फॉर 5% स्टेक एंड बैलेंस 35 लाख मैं आपको 12% डेट पे दूंगी। काम बहुत अच्छा है आपका, B2G का काम है। अभी मेरे को लगता है नमिता सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऑफर नहीं दे रहा। इतने शरीफ। हाँ, शरीफ शाह। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं एक इंश्योरेंस कैटेगरी में डालूंगा। और इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो एक पुश बिजनेस है। कोई उठ के नहीं कहता मैं इंश्योरेंस खरीदूं। तो B2C में इसमें बहुत सेल्स एफर्ट और बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑफर है, मैं आउट हूँ और ये बहुत अच्छा ऑफर दे रही हैं आपको। आई थिंक यू शुड टेक इट विद बोथ योर हैंड्स। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। मैं आई एम सॉरी, प्लीज नमिता रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। ठीक है, बोल दीजिए। है ना, एटलीस्ट 50 लाख फॉर इक्विटी ऑफ 5%, रेस्ट कुड बी इन डेब्ट। वैल्यूएशन बदल जाता है ना फिर। अगर 50 लाख फॉर 5% तो 10 करोड़ हो जाता है।
And I'll tell you, 1.4 crores is as good as no revenue because आपका जो है ना नॉन रिकरिंग है. एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, वो लाइफ टाइम सेल्स नहीं है. तो आप डिसीजन दे दीजिए. जैसे गुजराती में कहा जाता है, जय श्री कृष्णा, शुरुआत करते हैं. बहुत सरस. मजा आई गई. बहुत अच्छा काम है. मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बिजनेस को फंडिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ. नमिता, इसमें एक जान भी बच जाती है ना, योर इन्वेस्टमेंट इज टोटली वर्थ. 100%. वेरी हैप्पी टू पार्टनर. सेम. आज हमारे पास डैडी थी, आज माँ भी आ गई. फार्मा I like that. Thank you. चलो, थैंक यू सर. Very nice. Super.